नमस्कार दोस्तों, एक बार केबी कैंपस में फिर से आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हेडिंग जिसको आता है भिन्नों का जोड़ो घटाओ गुणा भाग, वो यहाँ पर वीडियो देख के अपना टाइम वेस्ट ना करें। अगली वाली वीडियो में सीधे अपना अगला जो है आपका जो भी प्रश्नावली होगी उसको देख लेना। जिसको नहीं आता है वो इसको अवश्य देखे, ठीक है। तो पहले भिन्नों का जोड़ देख रहे हैं, ठीक है। जोड़ सबसे पहले मैंने कहा कि मान लो ये 5/2 और 2/3 को जोड़ो। तो इसको जोड़ने का जो सिंपल सा तरीका है वो क्या है कि नीचे की गुणा नीचे करनी है, ठीक है। इधर की गुणा इधर करनी है, इधर की गुणा इधर करनी है, और जिसकी इधर से गुणा करिए वो पहले लिखा जाएगा, जिसकी इधर से गुणा करिए वो बाद में लिखा जाएगा। तो भाई नीचे की गुणा नीचे करके लिखो, तो 2 गुणा 3, इसकी गुणा इसके साथ 5 गुणा 3 प्लस इसकी गुणा इसके साथ, तो 2 दूनी 4, तो 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। अब गलती से भी आप ये मत कर देना कि 3 और 5 को जोड़ देना। आपको शायद बोर्ड मास का रूल याद होगा। सबसे पहले क्या होता है, भागा, फिर गुणा, फिर जोड़ो, फिर घटाओ। तो यहां पर सबसे पहले गुणा है ना, सबसे पहले क्या होगा, गुणा होगा। तो 5 तिया 15 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, तो 15 और 4 कितना होता है, 19/6। ये आपका हो गया इसका जोड़ के आंसर। सीधे सीधे कैसे कर सकते थे, 5 तिया 15, ये लिखते सीधे 15, 2 दूनी 4 प्लस 4, 2 तिया 6, तो 15 और 4 19/6। ये वाली इसको आप छोड़ सकते थे, ठीक है, इस वाली को आप छोड़ सकते थे। दूसरा ये आ सकता है कि मान लो यहां पे लिखा हो सिर्फ 5 और यहां पे लिख दे 2 कुछ भी लिख दे, ठीक है। तो जब भी किसी के हर में कुछ नहीं होता है, हमने पहले भी पढ़ा, उसके हर में क्या होता है, 1 होता है। अब तो ये सेम क्वेश्चन बन गया, यहाँ की गुणा यहाँ करो, यहाँ की गुणा यहाँ करो, और यहाँ की गुणा यहाँ करो। तो सीधे सीधे लिख रहा हूं मैं, 7 एकम 7, 5 सत्ते 35, 2 एकम 2, तो 35 36 37/7। तीसरा क्या हो सकता है, मान लो यहां पर कुछ भी लिखा हो, मान लो 6/2 लिखा हो, और यहां पर लिखा हो प्लस, यहां पर भी लिखा हो मान लो 7 लिखा हो। तो आप इसको कैसे करेंगे, सेम वही प्रोसेस है, कुछ नहीं है तो नीचे 1 है। तो भाई सॉल्व करेंगे इसको, तो इसकी गुणा इसके साथ करो भाई, 2 एकम 2, इसकी गुणा इसके साथ करो 6 एकम 6। वहां पे ये ऐसे ऐसे नहीं करना है, बस ये दिमाग में सॉल्व करना है। 7 दूनी 14, तो 14 और 6 20/2। तो अब आप देख रहे होंगे यहां पर एक चीज कि ये मैंने पहले ही भाजकता के नियम में बताया था, जिसके पीछे 0 2 4 6 8 होता है वह 2 से विभाज्य होता है। यानी कि इसके पीछे 0 है, 2 से विभाज्य है, ये 2 है तो 2 से विभाज्य। तो काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दशम 20, तो आंसर क्या आ गया, 10/1, यानी कि 10/1 का मान 10। तो इस पूरे का मान कितना आ गया, 10। चौथा क्या हो सकता है, मान लो यहां पे लिखा है 3/4 प्लस 5/6। तो ऐसी तरीके में आपको क्या करना है, या तो आप इसका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम तो आप कहीं पढ़ा नहीं है, ठीक है। तो एलसीएम नहीं पढ़ा है तो तब तक आप इसको क्या करना है, उसी तरीके से सॉल्व करना, ठीक है, क्योंकि बड़े नंबर आपको इसमें आने वाले नहीं है। जब हम एलसीएम पढ़ लेंगे उसके बाद हम इसको जल्दी से सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे भाई, इसकी गुणा इससे करेंगे, 6 चक्को 24, इसकी गुणा 6 दिन बाद 6 3 18, 5 चक्को 20, तो 18 और 20 कितना होता है, 20 30 38/24। अब इसके पीछे 4 है, इसके पीछे 8 है, यानी कि दोनों 2 से विभाज्य हैं, तो 2 से विभाज्य है। 19 दूनी, यानी कि 2 19, 2 का 19 में पढ़ा है, 19 दूनी 38 और 12 दूनी 24, तो इसका आंसर आ गया 19/12। अब जिसको एलसीएम आता है उसके लिए तो वो क्या करेगा भाई, देखेगा 6 और 4, 4 और 6 का एलसीएम कितना होता है, या 4 के गुणनखंड क्या होते हैं, 2 गुणा 2, 6 के गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणा 3। तो एलसीएम का मतलब होता है जो कॉमन है उसको तो ले लो 2, और जो अलग है उनको भी ले लो। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी कि इसका एलसीएम कितना है, 12। 4 को 12 बनाने के लिए किससे गुणा करा है, 3 से गुणा करा है ना, तो इसको भी गुणा किससे करेंगे, 3 से। तो ये करना नहीं है, हालांकि ये सिर्फ दिमाग में करना है, ठीक है। तो 4 को 12 बना के 3 से गुणा करा, तो इसको भी 3 तिया 9। 5 6 को 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करा,
तो 5 को 12 बनाएंगे 2 से, 5 दूनी 10, तो 10 और 9 19/12, आंसर आया सेम। तो आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तो इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं कि हम, लेकिन काटना आना चाहिए साल। अगर आप लास्ट में इतना ही छोड़ोगे तो शायद अगर 4 नंबर का क्वेश्चन होगा आपको 3.5 या 3 नंबर मिलेंगे, जब तक आप इसको इतना सरल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये तो था हमारा भिन्नों का जोड़, इसे नोट कर लीजिए। अब दूसरा इसी सवाल में मैं बता रहा हूं भिन्नों के घटाओ, यानी कि भिन्नों को किस तरीके से घटाना। सवाल तो सेम ही है ना, सवाल तो कुछ भी आ सकता है। तो इसी में हम क्या करेंगे, अब भिन्नों को घटाना सीखेंगे। तो घटाने के लिए क्या करेंगे भाई, जो प्लस का साइन है वो माइनस होगा, इसका मतलब घटाना भी वही सिंपल सेम है, कुछ नहीं है घटाने में, ठीक है। तो घटाओ देखो भाई इसका, तो घटाओ में ऐसे माइनस तो दिया ही होगा क्वेश्चन में। तो अब क्या करेंगे, नीचे की गुणा नीचे करो, 3 दूनी 6, इधर की गुणा इधर करो, 5 तिया 15, बीच में साइन किसका, माइनस का, 2 दूनी 4। तो इस बार क्या करना है, 15 में से 4 घटाना है तो कितना आएगा 11, तो 11/6 आंसर आ गया। दूसरा देखो भाई, किसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो नीचे की गुणा नीचे करो, 7 एकम 7, 5 की गुणा 2 7 से करो, 7 पंचे 35, 2 एकम 2, तो 35 में से 2 गया तो 33/7। तीसरा देखो भाई, इसकी गुणा इससे करो, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसकी गुणा इससे करो, 2 एकम 2, 6 एकम 6, माइनस 7 दूनी 14। अब आप कंफ्यूज हो गए कि भाई 6 में से तो 14 घटेगा नहीं। हम कभी भी घटाते नहीं, हम उसका क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। तो 6 और 14 के बीच में कितने का अंतर है, 7 8 9 10 11 12 13 और 14, यानी कि इन दोनों का अंतर किसका है, 8 का अंतर है। और बड़ा कौन है, क्योंकि इसका ये कुछ नहीं है तो प्लस, तो बड़ा है माइनस, इसलिए माइनस बट्टा 2, तो 2 चक्को 8, तो -4 इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन, नीचे की गुणा नीचे, 6 चक्को 24, 6 दिन बाद 6 18, 5 चक्को 20, तो 20 में से 18 जाएगा तो सेम ऊपर की तरह हो गया, तो डिफरेंस लो, दोनों का अंतर 2, बड़ा कौन माइनस, नीचे 24, तो 2 12 24, यानी कि इसका आंसर कितना आएगा, 1/12। तो ये हो गया हमारा भिन्नों का घटाओ। तो ये क्या होगा हमारा भिन्नों का घटाओ, भिन्नों को घटाओ, ठीक है। तो ये क्या होगा, भिन्नों को घटाना, ठीक है। अब तीसरा हम देखेंगे भिन्नों का गुणा, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा, तो गुणा में क्या होगा भाई, सीधे सीधे गुणा का साइन होगा। सबसे आसान जो है वो है इसका गुणा और भागा। तो गुणा का मतलब होता है सीधे ऊपर की गुणा ऊपर करो, नीचे की गुणा नीचे करो। तो ऊपर की गुणा ऊपर करनी है भाई, तो आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे तो पहले गुणा ही कर लो, या फिर आप क्या देख रहे हैं, गुणा में तो कट जाते हैं ना ऊपर नीचे, 2 से 2 कट जाएगा, जिसको सीधे काटना आता है वो 2 से 2 काट देना। अब इधर से इधर मत काट देना, ऊपर का इधर कटेगा या इधर कटेगा या इधर और इधर कटेगा, ठीक है। तो पहले 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, यानी कि 0 है 6 है, 2 से भागा जाएगा, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, तो ये आ गया 5/3। या सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, इस 2 से ये 2 काट देते तो 5 इससे कटा, एक बार इससे कटेगा, तो 5 एकम 5, 5/3 फिर भी आ जाता, ठीक है। अब इधर देखो, 2 को 5 से गुणा करना है, 5 दूनी 10, 7 एकम 7, 7 छक 42, 2 एकम 2, तो 42 को 2 से काटेंगे तो 21 बार कटेगा। या फिर आप इस 6 को यहीं पे काट सकते थे, 2 3 6, तो अब ये क्वेश्चन क्या बन जाता, 3/1 गुणा 7/1, तो 7 तिया 21, 1 एकम 1, किसी के भी बट्टे में 1 है तो वो संख्या सेम उतर जाएगी, ठीक है ना। चौथा देखो, 3 से 6 काट दो सीधे, 3 दूनी 6, तो यहां पे 1 आ गया, तो 5 एकम 5, 4 दूनी 8, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक। अगला हम देख रहे हैं भिन्नों का भागा। क्या देख रहे हैं, भिन्नों का भागा, भिन्नों का भाग। तो भाग होगा तो या तो साइन ऐसे दिया होगा या फिर
5/2। इसके नीचे में जब भागा दिया होता तो इसका मतलब ऐसे भी लिखा होगा। दो तरीके हैं लिखने के, ठीक है। तो हमेशा क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसे मिले तो या तो ये नीचे वाली भिन्ने को पलट दो, या फिर जो यहाँ पे अगर ऐसे दिया है तो इसको पलट दो। यानी कि इसको क्या लिखते हैं, 5/2 तो ऐसे ही रहेगा, जिसका भागा देना है ना उसको पलट देंगे। तो भागा देते टाइम ये पलट जाएगा, ये ऊपर चले जाएगा और साइन किसका आ जाएगा, गुणा का। तो 3/2, या फिर ये ऊपर चले जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा, ठीक है। यानी कि चौथे वाला पहले से गुणा, दूसरे वाला तीसरे से गुणा। तो अब ये गुणा का क्वेश्चन बन गया। 5×3 = 15, 2 दूनी 4, ठीक है। गुणा भी यहाँ पे क्लियर हो गया। या तो क्वेश्चन ऐसे देगा या फिर ये मान लो इसने ऐसे लिखा है, ठीक है, 5। तो अगर किसी के या फिर ऐसे देगा या फिर देगा, ठीक है, 5, ठीक। तो अब आप क्या करेंगे, इस 5 को लिखेंगे 5/1 और भागा को कर देंगे गुणा और भिन्न पलटा देंगे 7/2। तो 7×5 = 35/2, 1 ठीक है। तीसरा वाला यहाँ पे भागा दे सकता है, इसके बट्टे में कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा तो 1 है, तो आप 1 मान लो इसे। तो ये हो गया 6/2 गुणा भिन्न पलट दो 1/7। तो ये 2 3 6, तो 3 × 3 7 × 7, ठीक है। अगला यहाँ पे मान लो भागा दे दिया, तो आप क्या करेंगे, 3/4 तो अपनी जगह रहेगा, ये भागा गुणा हो जाएगा, भिन्न पलट जाएगी, तो 6/5। तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 3 3 9, 5 दूनी 10। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये था हमारा भिन्नों का जोड़ो घटाओ गुणा भाग। उम्मीद है आपको ये आज समझ में आया होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो इस पर नहीं बन सकती थी, इसलिए मैंने छोटी वीडियो में आपको इसको समझाने की कोशिश करी है। अगर नहीं आएगा तो फिर से आप आगे चल के कमेंट करिएगा। अभी क्या है, इसमें कमेंट का सेक्शन जो है यूट्यूब ने खुद ही बंद कर रखा है, तो जब भी खुल जाएगा आप इस पर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो या फिर आप क्या करिएगा, KB कैंपस के टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा, उसका लिंक आपको इसमें मिल जाएगा आज, और उस पर आप अपने मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं वहाँ से आपका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।